Particle is dropped from a building of height h. Then you have to find out time taken by the particle in reaching to the ground and velocity with which particle strikes the ground. तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है जब पार्टिकल हवा में है। ठीक है, तो हवा में जब भी पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन हमेशा जी होगा बेटा। तो ये अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में आपके बहुत ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन नहीं आता है। एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? हमेशा फोर्स से आता है। ठीक है, तो आप जब पार्टिकल हवा में केवल एक फोर्स लग रहा है mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जब आप इस mg को सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बेटा अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में इसी के बारे में बात करेंगे, तो आप ये ध्यान रखिए अभी फिलहाल कि जब भी पार्टिकल हवा में आपने कैसे ही फेंका हो, कहीं भी फेंका हो और कोई फोर्स नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा उस पे, तो उसका एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा जी रहेगा। जी की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करेंगे। अगर गिवन है या आपको कहीं दिख रहा है कि जैसे 4.9 आ रहा है क्वेश्चन में, तो आप देख रहे हैं 4.9 का ट्वाइस क्या होता है? 9.8 होता है। तो अपनी समझदारी से आप 9.8 यूज कर लें, नहीं तो आपको जनरली आप 10 यूज कर सकते हैं। कभी उसको 9.8 यूज करानी होती है तो अलग से मेंशन कर देता है। क्लियर है आपको ये बात एकदम? ठीक है, तो जब पार्टिकल हवा में है तो उसका एक्सेलरेशन जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोला जाएगा। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखो हम कैसे इक्वेशंस अप्लाई करेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के। आपने पहले भी कर लिया, तो उन सब बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, कि पहले ओरिजिन डिसाइड होता है, पॉइंट्स डिसाइड होते हैं, किसके बीच आपको इक्वेशन लगानी है। ठीक है, तो जैसे ये बिल्डिंग है आपकी एच हाइट की। ठीक है, आपके एच हाइट की बिल्डिंग है और आपने ड्रॉप करा है, तो आपकी मर्जी है बेटा आप ओरिजिन कहाँ पे लेते हैं, सबसे आपको आना चाहिए। ठीक है ना, मान लो आपने ओरिजिन यहाँ पे ले लिया और डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ से पार्टिकल ड्रॉप हुआ, तो ड्रॉप करने का मतलब एक तो क्लियर होना चाहिए, पार्टिकल इज रिलीज और ड्रॉप। तो इसका मतलब क्या होता है आयुषी, आप बताइए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसका मतलब? सर 0। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, पार्टिकल इज रिलीज। और कई बार होता है पार्टिकल है, बलून ऊपर जा रहा था किसी स्पीड से और वहां बलून से पार्टिकल अलग हो गया, तो फिर इनिशियल वेलोसिटी बलून वाली मिल जाती है बेटा उसको। ये बहुत आते हैं। मान लो 10 मीटर पर सेकंड से बलून जा रहा था, उससे एक पार्टिकल अलग हो गया, तो बलून की भी इनिशियल वेलोसिटी, जो पार्टिकल अलग हुआ है उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड में अपवर्ड ली जाएगी। ठीक है, या आपने पार्टिकल थ्रो कर दिया, तो फिर वो थ्रो जिस स्पीड से किया है, ठीक है ना, वो आपका इनिशियल वेलोसिटी में काउंट होगा। और जब तक ऐसा नहीं बोलता है पार्टिकल इज जिस रिलीज फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ हाइट है, तो आप इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेते हैं उसकी हमेशा जीरो रहते हैं। तो ये आपका ओरिजिन हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो बहुत ध्यान से मान लो ये हाइट कैपिटल एच है, तो इस ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच आपको इक्वेशन लगानी है। तो आपको जैसे टाइम निकालना है, तो आपको फाइनल स्पीड से कोई रोल मतलब नहीं है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें कोई रोल ही नहीं है फाइनल स्पीड का? हाँ सिद्ध, ठीक है बेटा आपका एक। जो फाइनल स्पीड का कोई रोल ही नहीं है, ऐसी कौन सी इक्वेशन है? तो वो सेकेंड इक्वेशन है आपकी, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना है? यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है h। देखो ध्यान से समझ लेंगे, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी। ये ओरिजिन है तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट h है, इनिशियल y कोऑर्डिनेट 0 है। तो हितेंद्र ui की जगह में क्या लिखूं, आप बता सकते हैं बेटा? ui की जगह में क्या लिखूं? इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पर y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी में क्या लिखूं, बता सकते हैं आप बेटा? यहाँ पे फटाफट चैट पर या कैसे भी जल्दी रिप्लाई करें थोड़ा। इनिशियल वेलोसिटी मेरे को क्या लिखना चाहिए? पार्टिकल को ड्रॉप किया है, सिद्ध का तो ठीक है, सिद्ध आपका तो, लक्षित का भी ठीक है, बट मैं हितेंद्र से स्पेसिफिकली जानना चाह रहा हूँ, बाकी कर देंगे मुझे पता है। अमन आपका भी ठीक है बिल्कुल। मैं इससे जानना चाह रहा हूँ, हितेंद्र अगर सुन पा रहा है मुझे किसी भी तरह, तो या कॉल करके बताइए हितेंद्र। किसी भी तरह आपसे कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है इस स्टेज पे। इनिशियल वेलोसिटी आप क्या लेंगे? अभी बोला भी है मैंने, अभी बोला भी है मैंने कि जस्ट आफ्टर आपने रिलीज कर दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी आप क्या लेंगे? जस्ट मैंने अभी बोला है, तो क्या लेंगे बताइए फटाफट जल्दी से। इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे?
जीरो नहीं ले लेंगे क्या, बताओ? इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं ले लेंगे? सबने जवाब दिया बट हितेंद्र ने क्यों नहीं दिया? हितेंद्र डिस्कनेक्टेड लग रहा है क्या? अच्छा, हितेंद्र तो डिस्कनेक्ट हो भी गया है, फिर एक कौन एक्स्ट्रा है? अमन दूसरी था। चलो ठीक है। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सलेरेशन जी आ जाएगा बेटा डाउनवर्ड। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिवली है, एक्सलेरेशन की डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, विद साइन लिखा जाएगा एवरी पैरामीटर इन इक्वेशंस का। ठीक है, तो आपका यहाँ से टाइम कितना आ गया? ये टी इक्वल टू जीरो था, ये टी टाइम है, तो देखो टाइम कितना आ गया, √2h/g/r। ठीक है, तो ये तो था, आपने ओरिजिन यहाँ पे ले लिया। आपकी मर्जी है बेटा, आप बेस पर भी ओरिजिन ले सकते हैं। ठीक है ना, बट साइन सब सही लगाइए, वो आपकी मर्जी है, आप किसको ऊपर पॉजिटिव मानते हैं, नीचे। जनरली आदत एक बना लीजिए कि बिल्डिंग पर आप ओरिजिन ले लेते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप इसका ओरिजिन नीचे भी ले सकते हैं, आप बेस पर बिल्डिंग के, तो आप क्या लिखेंगे? देखो बेस की बिल्डिंग पे ले लिया अपन ने, ये जो बेस है आपका, यहाँ पर ओरिजिन ले लिया, और ऊपर ये मान लिया आपने कि ये वाई डायरेक्शन है, ये ओरिजिन है, ये एक्स डायरेक्शन है, यहाँ से पार्टिकल ड्रॉप हुआ। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो बोलेंगे। सेकेंड इक्वेशन लगाना चाहते हैं आप इसमें, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू UIT प्लस हाफ AYT²। ठीक है, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर इनिशियली है तब इसका प्लस एच है। देखो कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत कर देते हैं बच्चे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है वाई एक्सिस पर? 0, तो फाइनल ये इनिशियल कोऑर्डिनेट हो गया, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो यहाँ पर। तो ये मैंने पहले ही बोला है कि टी इक्वल टू जीरो और ओरिजिन का एक ही पॉइंट पर होना जरूरी नहीं। ठीक है, ओरिजिन और टी इक्वल टू जीरो का एक ही पॉइंट पर होना जरूरी नहीं है। हितेंद्र, आपके पास आवाज आ पा रही है क्या बेटा? तो फाइनल कोऑर्डिनेट कितना है? फाइनल ओरिजिन पर आ गया है, तो ओरिजिन पर कितना होता है? जीरो होता है। नहीं, ओरिजिन पे जीरो नहीं होता क्या, बताओ? ओरिजिन पे जीरो होता है। ओके बेटा, इतने ध्यान से सुनो तो बताओ, थोड़ा रिप्लाई करो। UI कितनी लूं मैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी? चलो पहले y1 बताओ, इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर? y1 की जगह मैं क्या लिखूं? ये ओरिजिन है मेरा, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, इन दोनों के बीच मेरे को इक्वेशन लगानी है। y2 का मतलब है फाइनल पोजीशन पर y कोऑर्डिनेट। तो y2 की जगह मैं क्या लिखूं फाइनल पोजीशन में? ये ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये बिल्डिंग है, यहाँ से पार्टिकल ड्रॉप हुआ है। ठीक है, और फाइनल यहाँ पर पहुंचा है। तो देखो आप ध्यान से सुनो हितेंद्र, ये ओरिजिन ले रहा हूँ बेटा, मैंने बिल्डिंग की हाइट पर ओरिजिन नहीं ले रहा हूँ, ये पार्टिकल है, ओरिजिन में यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनल पार्टिकल यहाँ पर पहुंच रहा है, तो फाइनल जीरो हो जाएगा, माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा? एकदम जीरो है। अब देखो आप, एक्सलरेशन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आप पॉजिटिव ऊपर बोल रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? ए वाई को -g लिखोगे। ध्यान से देखो, फिर अपने आप आपका टाइम पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब सही किया है आपने, √2h/g आ। ठीक है, तो ओरिजिन कहीं पे भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन कैसे भी मानते हैं। एक आदत बना लीजिए, एडवाइजेबल है कि बिल्डिंग पर ओरिजिन ले लिया करो, फटाफट चीजें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है ना, फिर हमारी आदत बनी होती है तो हम गलती नहीं करते, क्योंकि रेयर चांस है कि वो एक्स और वाई बना के देगा। अगर वो बना दे, ओरिजिन फिक्स कर दे, तब तो कंफ्यूजन ही खत्म। ठीक है, नहीं करे तो एडवाइजेबल है इस तरह के प्रोजेक्शन वाली प्रॉब्लम में आप बिल्डिंग के टॉप पर अगर आप ले लें तो काफी अच्छा रहेगा। तो पहला टाइम आ गया आपका, वेलोसिटी विद विच पार्टिकल स्ट्राइक। मान लो आपने पहले टाइम नहीं निकाला होता, तो कितनी स्पीड से स्ट्राइक करेगा, कैसे लिखेंगे? अगर आपने पहले टाइम नहीं निकाला होता तो कितनी स्पीड से स्ट्राइक करेगा, कैसे लिखेंगे? अलोंग वाई एक्सिस, थर्ड इक्वेशन लगा, इस केस की बात कर रहा हूँ। तो Vy² इज इक्वल टू U² प्लस 2a/y2 माइनस y1। देखो ये इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देख लें। ठीक है ना, थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, ओरिजिन में यही रख रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, वो आपको पता है। ठीक है ना, मैंने मान लिया ग्राउंड यही वाला ओरिजिन मान रखा है। ठीक है, तो ध्यान से अप्लाई करेगा। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी लिखनी है आपको, इनिशियल कितनी है? जीरो है। तो देखो क्या बन रहा है, ध्यान से एक एक टर्म बेटा, बिल्कुल। Vy², ठीक है ना, आपने रिलीज किया है जीरो। ए वाई कितना बन रहा है? वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नेगेटिव बन रहा है, क्योंकि आपका क्या है, आपने अपवर्ड पॉजिटिव। फाइनल कोऑर्डिनेट, फाइनल पॉइंट ये जीरो है, माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है? एच है, तो देखो कितना आ गया है, Vy आपका √2gh आ जाएगा। इतनी स्पीड से स्ट्राइक करेगा आपका ग्राउंड पर, अगर एच हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, क्वेश्चन सबको याद ही था ऑलमोस्ट, आंसर इसका बहुत कॉमन।
सबसे पहला प्रॉब्लम है काइनेमेटिक्स का, बट जिस तरह से मैंने ओरिजिन आपको लेना बताया, जिस तरह से थर्ड इक्वेशन में आपको 2as की जगह, ठीक है ना, प्रॉपर कोऑर्डिनेट रखने हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर क्या रखना है, ये जो कोऑर्डिनेट रखना है y2 माइनस y, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओरिजिन आप कहीं भी ले सकें, ये आपको रियलाइज होना चाहिए, बट डायरेक्शन विद साइन रखिए इन पैरामीटर्स को, कोऑर्डिनेट्स भी, वेलोसिटीज भी, एक्सेलरेशन। तो आप ऐसे प्रॉब्लम्स में गलती बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। तो हर तरीके से ये स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम इक्वेशन अप्लाई करना आपको बताया जा चुका है, ठीक है। तो अब आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आगे आने वाले क्वेश्चन, सबका बेसिक यही है बेटा, ठीक है। क्लियर है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? आयुषी, किसी स्टेप पर कोई डाउट बेटा आपको इस पूरी प्रोसेस में? नो सर। देखो यहाँ पर मैंने भी यस लिख दिया, बट आप समझदार हैं, 2a/2 माइनस y1 लेके करें इसको, ठीक है ना। दैट यस इज द सर। बेस्ट मेथड। ओके बेटा, वेरी गुड।